प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख गए, जहां उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया। वो लेह में एक अस्पताल में भी गए जहां कई सैनिक जो घायल हुए थे गालवान घाटी में, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। एक तरह से जो प्रधानमंत्री सैनिकों से बात कर रहे थे और उनको संबोधित कर रहे थे, पर उनका निशाना चीन की तरफ भी था। प्रधानमंत्री ने सैनिकों की बहादुरी की दाव दी, पर उन्होंने चीन की तरफ भी एक संदेश भेजा और कहा कि अब एक्सपेंशनिज्म का समय नहीं है, लड़ाई करने का समय नहीं है, विकास की तरफ सारे देशों को नजर डालनी चाहिए। और उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत किसी भी देश से डरने वाला नहीं है। देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज लेह लद्दाख में क्या कहा और आज की अन्य मुख्य खबर। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लेह पहुंचकर सभी को चौंका दिया। इससे पहले शुक्रवार को केवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को यहां दौरे के लिए आना था, लेकिन पीएम मोदी उन्हें अपने साथ लेकर सुबह सुबह ही नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गए। यहां प्रधानमंत्री ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से बात कर स्थिति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों और जवानों का भी हौसला बढ़ाया। बता दें कि नीमू पोस्ट समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह जाना था, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। मई से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और इस गंभीर स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचना हर किसी को चौंकाता है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह जाकर जवानों की हौसला अफजाई की। आइए देखते हैं पीएम के भाषण के अहम अंश। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है, कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से करते हुए कहा कि जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। शुक्रवार को अपने लेह दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी के संघर्ष में घायल हुए सैनिकों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों से उनका हाल चाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सैनिकों से बात करते हुए पीएम बोले कि मैं यहाँ केवल आप लोगों को प्रणाम करने आया हूँ और आज सारी दुनिया ये जानने में उत्सुक है कि हमारे जवानों की ट्रेनिंग कैसी है, उनका त्याग कितना ऊंचा है। लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव, आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए उस बयान पर चीन की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें पीएम ने कहा है कि विस्तारवाद का युग अब खत्म हो चुका है और ऐसी ताकतें या तो हार गई हैं या फिर पीछे हटने को मजबूर हुई हैं। उनके इस बयान पर जवाब देते हुए चीन ने कहा है कि चीन को विस्तारवादी देश के रूप में देखना पूरी तरह से निराधार है। दरअसल चीन को लेकर जानकारों का ऐसा मत इसलिए है क्योंकि उसका अपने हर पड़ोसी देश के साथ सीमा को लेकर न केवल विवाद है, बल्कि कई सीमावर्ती इलाकों पर उसने बलपूर्वक कब्जा भी जमाया हुआ है। राहुल गांधी बीते कई दिनों से ये दावा करते रहे हैं कि लद्दाख में एक बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया है। शुक्रवार को अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में लद्दाख के आम निवासी बता रहे हैं कि इलाके का कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है और पूरे क्षेत्र पर चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि लद्दाख वासी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है। राहुल ने लिखा कि निश्चित तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी के इस वीडियो ने एक बार फिर कांग्रेस को केंद्र सरकार के प्रति आक्रामक कर दिया है। भारत चीन तनाव के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे। उनका ये दौरा अचानक था। पहले रक्षा मंत्री लेह जाने वाले थे। लेह में पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या वो चीन से डरते हैं जो उसका नाम कभी नहीं लेते। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पूछा, मन की बात में चीन का नाम नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, सैनिकों से बात में भी चीन का नाम नहीं। उन्होंने पूछा कि मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों, चीन का नाम तक लेने से गुरेज क्यों, चीन से आंख में आंख डालकर कब बात होगी। केंद्र सरकार ने अब ऊर्जा क्षेत्र में चीन से आयात को बंद करने का फैसला किया है। एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि साल 2018-19 में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 71,000 करोड़ का सामान आयात किया, जिसमें से 21,000 करोड़ का आयात चीन से हुआ है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सिंह बोले कि एक ऐसा देश जो हमारे जवानों पर जानलेवा हमले कर रहा है, जो देश हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, क्या हम उसके यहाँ रोजगार पैदा करें? सिंह ने राज्यों से भी अपील की कि वो भी चीनी मशीनरी का बहिष्कार करें और आयात बंद कर दें। उन्होंने ऐसा ही नियम पाकिस्तान के लिए भी अपनाने को कहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, जिसके मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 20,903 नए केस आए, जबकि 379 नए मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,25,544 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,213 हो गई। बता दें कि देश में पहली बार 24 घंटे में करीब 21,000 नए केस आए हैं। फिलहाल देश में 2,27,439 एक्टिव केस हैं और 3,79,892 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट 60.72% पर पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.65% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 2 जुलाई तक कुल 92,97,749 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से 2,41,576 टेस्ट गुरुवार को हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। इससे पहले सरकार ने 10 मई की गाइडलाइंस में कहा था कि सभी तरह के मरीजों को क्लिनिकल फैसिलिटी में रहना होगा। नए निर्देशों के मुताबिक अब कम या बगैर लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए मेडिकल ऑफिसर की इजाजत लेनी होगी। ऐसे लोगों के घर पर सेल्फ आइसोलेशन की सुविधा होनी जरूरी है। इसके साथ ही इन लोगों के परिवार वालों के लिए भी क्वारंटीन की सुविधा होना जरूरी है। इसके अलावा HIV ट्रांसप्लांट कराने वाले लोग और कैंसर थेरेपी करा रहे लोग होम आइसोलेशन के लिए मान्य नहीं होंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीज या जो पहले से कई और बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़े, लिवर, किडनी की बीमारी और मस्तिष्क की बीमारी से पीड़ित मरीजों को मेडिकल ऑफिसर की पर्याप्त जांच के बाद ही घर में रहने की इजाजत मिलेगी। कोरोना के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए भारत सरकार ने 24 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया था और अब इस पाबंदी की मियाद 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है।
हालांकि कार्गो विमानों पर यह रोक नहीं होगी। डीजीसीए के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया अपने विमानों का संचालन कर सकेगी। इस मिशन के जरिए मौजूदा वक्त में विदेश में फंसे 4 लाख से ज्यादा लोगों को भारत लाया गया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बेहद अच्छी खबर आ रही है। एनडीटीवी के मुताबिक भारत में तैयार की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन को 15 अगस्त के मौके पर लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा गया है, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर लॉन्च कर सकते हैं। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए डीसीजीआई की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर में बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ और एसओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इसमें सीओ बेल्लौर देवेंद्र मिश्रा समेत 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही हैं। एसओ बिठूर समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर घायल हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ के एक ठिकाने पर हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसकी गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया और अफरा तफरी का फायदा उठाकर विकास दुबे फरार हो गया। घर के अंदर और छतों से गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने यूपी के सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले बदमाश विकास दुबे थाने में घुसकर राज्य मंत्री और पुलिसकर्मी सहित कई लोगों की हत्या कर चुका है। बॉलीवुड के लिए ये साल बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। अब मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का शुक्रवार देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। सरोज बीते 17 जून से मुंबई के बांद्रा स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद यहां भर्ती कराया गया था। सरोज ने रात 1:52 पर अंतिम सांस ली। मुंबई के चारकोप कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरोज डायबिटीज के साथ साथ दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके कोरोना संक्रमण की जांच भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। सरोज खान दिग्गज कोरियोग्राफर थीं, जिन्होंने न सिर्फ 3 बार नेशनल अवार्ड जीता, बल्कि बॉलीवुड को माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे बेहतरीन डांसर भी दिए। उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था।